नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं कार्तिक मास महात्म्य की 19वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले 18वें दिन तक की कथा के वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनके लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। यह सूर्य मंत्र है। प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देते समय इस मंत्र का जप करने से भगवान सूर्यदेव के समान तेज प्राप्त होता है। इस सूर्य मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करने से अवश्य फल मिलता है। प्रतिदिन इस मंत्र के द्वारा सूर्यदेव भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए और फिर अपनी मनोकामना को मन ही मन में सूर्यदेव भगवान के समक्ष बोलना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 15, 16, 17 व 18 की कथा के वीडियोस में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में भी मैं पुनः आपको कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं के बारे में जानकारी दे रही हूँ। कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुएं अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक मास का स्नान और व्रत करता है उसे कुछ वस्तुओं का त्याग करना होता है, यानी वो उन वस्तुओं को कार्तिक मास में प्रयोग नहीं लेता है। तो आइए देखें ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित माना गया है। कार्तिक व्रती को कार्तिक के महीने में लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक महात्म्य में ये कहा गया है कि प्याज, घिया यानी लौकी, बैंगन, मूली, कुम्हड़ा यानी कद्दू, कटेरी यानी कटहल, तरबूजा और केत का फल कार्तिक व्रती को छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा कार्तिक महात्म्य में ये भी बताया गया है कि बकरी, भैंस और गाय के दूध के सिवाय अन्य पशुओं का दूध, ब्राह्मण से खरीदा हुआ रस और पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सब भी कार्तिक व्रती को नहीं प्रयोग में कर लेने चाहिए, इनको भी छोड़ देना चाहिए। कार्तिक व्रती को रोज भगवान को भोग लगाए बिना कोई अन्न नहीं खाना चाहिए। पहले भगवान को भोग लगाए, उसके बाद खुद खाएं। ये भी कार्तिक व्रती को ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं की जानकारी मैं आपको कुछ अगले वीडियो में भी दूंगी। अभी हम देखेंगे कार्तिक महात्म्य के 19वें दिन की कथा का पाठ। 19वें दिन की कथा में हम देखेंगे 19वें अध्याय का पाठ का श्रवण करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे धर्मदत्त ब्राह्मण एवं कलह राक्षसी की कथा। 19वें अध्याय की कथा आपको बताऊं, उसके पहले 18वें अध्याय में हमने देखा कि वृंदा की चिता की भस्म से देवताओं द्वारा बोए गए बीज से 3 प्रकार की वनस्पति उत्पन्न होती है, आंवला, मालती और तुलसी। भगवान विष्णु ने उन्हें प्रीतिपूर्वक देखा तो बदले में आंवला और तुलसी ने भी उन्हें प्रीतिपूर्वक देखा, जिससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और वे आंवला और तुलसी को लेकर बैकुंठ को चले गए। इसलिए तुलसी के पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। जहाँ तुलसी होती वहाँ भगवान होते हैं। तुलसी पापों का नाश करती है और तीर्थों के समान फल देती है। आंवले के वृक्ष पर भगवान विष्णु विराजते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है वह निंदित नरक को प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी का संपूर्ण महात्म्य ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। जो आंवले और तुलसी की उत्पत्ति की कथा भक्तिपूर्वक सुनते और सुनाते हैं वे निष्पाप हो स्वर्ग को जाते हैं। अब आगे का वृत्तांत हम 19वें अध्याय में देखते हैं। राजा पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो तुलसी जी का महात्म्य और व्रत के वर्णन का विस्तार पूर्वक मुझे कहा वह मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म्य मुझे जानने की इच्छा है। कृपया यह व्रत पहले किसने किया, कब किया और उसको क्या फल प्राप्त हुआ, यह सब मुझे आप बताइए। सबका वर्णन कीजिए, मेरी जानने की इच्छा है। तब नारद जी बोलते हैं, साह्यचल पर्वत पर करवीरपुर नाम के नगर में एक धर्म को जानने वाला ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धर्मदत्त था। वह सदा विष्णु भगवान की पूजन और व्रत किया करता था और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता रहता था और अतिथि का सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर भगवान श्री हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री को लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने टेढ़ी दाढ़, चलायमान लपलपाती जीभ,
भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, नंगी और सूखे मांस वाली घरघराहट करती हुई एक राक्षसी को देखा। उसको देख के वो कांपने लगा तथा भय के मारे पूजा की सामग्री और जल से उस राक्षसी को मारने लगा ताकि वो भाग जाए। भगवान का स्मरण करके तुलसी को जल और पूजन सामग्री से जब उसने कलह राक्षसी को मारा तो उसके सब पाप नष्ट हो गए। फिर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपने दशा को याद करके ब्राह्मण को दंडवत कर कलह राक्षसी बोली, मैं पूर्व जन्म के कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्र, अब मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त होंगी। नारद जी बोलते हैं, हे राजा, इस प्रकार नम्र होकर विनती करती हुई कलह की दशा को देखकर अति विस्मित होकर ब्राह्मण धर्मदत्त बोलता है, किस कर्म फल से तेरी यह दशा हुई है? पहले जन्म में तू कौन थी? कैसा तेरा स्वभाव था? किस कर्म के कारण तू ये सब पाप भोग रही है? यह सब हमसे कह। तब कलह बोलती है कि हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री में कलह नामक एक कठोर स्वभाव वाली स्त्री थी। मैंने अपने स्वामी का कभी सत्कार नहीं किया, न खाने में उनको मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें सदा धोखा देती रहती थी। मुझको सदा कलह करना प्यारा लगता था। मेरे घर में कलेश चलता रहता था। इन सभी बातों से दुखी होकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का विचार किया। तब मैंने विष खाकर अपना अंत कर लिया। यम के दूत मुझे बांधकर और मारते हुए यमलोक में ले गए। यमराज जी ने मेरे को देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि इसने क्या कर्म किए हैं, ये देखो। इसने जो बुरा भला कर्म किया उसका फल पाएगी ये। तो कलह बोली कि हे विप्र, तब चित्रगुप्त ने मुझे धमकाते हुए यमराज जी से बोले कि इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया है और वह स्वयं मिष्ठान खाती थी, पति को नहीं देती थी। यह बगला पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहेगी। यह अपने पति से सदा द्वेष करती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली शुकर योनि में रहेगी। यह सदा पकाने वाले पात्र, बाटले आदि में भोजन करती थी और अपने पति के ऊपर विष रखकर आत्मघात किया। इससे यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी और अति निंदित प्रेत योनि में रहेगी। ये कहकर अपने दूतों के द्वारा मुझे मारवाड़ देश में भेज दिया गया। वहाँ मैं बहुत समय तक प्रेत योनि में रही। उसके पश्चात मुझे 3 प्रेत योनि में भेजा गया। कला बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने किए कर्मों के भूख प्यास वगैरह को झेलते हुए दुखी रहती थी। भूख प्यास से पीड़ित हो एक वेश्य के शरीर में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी के संगम पर पहुंची। जब उसके तट पर गई तो उस व्यक्ति के शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझे दूर कर दिया। पश्चात भूख और प्यास से व्याकुल हो मैंने तुमको देखा। जब तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला हुआ जल मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे सारे पाप दूर हो गए। हे विपेंद्र, अब मेरी ऊपर ऐसी कृपा करो जिससे आगे होने वाली तीनों योनियां तथा इस प्रेत योनि से मैं मुक्ति हो पा जाऊं। ब्राह्मण इस प्रकार कलह के वचन को सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त हुई उसकी गलानी युक्त दशा को देखकर बहुत देर तक विचार करते रहते हैं। उसके बाद बोलते हैं, अब आगे का वृत्तांत हम 20वें अध्याय में सुनेंगे। इति श्री कार्तिक मास महत्तम 19 यानी 19वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।